द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस्राइल ने गजा में जुल्म किया, लेबनान में आतंक फैलाया और अब ईरान पर भी हमले की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच इस्राएली सैनिकों के साथ जो हो रहा है उसे सुनकर आपको शायद कुछ इस्राएली सैनिकों पर भी तरस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खबर ये सामने आई है कि गजा में हो रहे नरसंहार को देख देख कर सुसाइड कर रहे हैं इस्राएली सैनिक। मेंटल कंडीशन खराब हो रही है उनकी, तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं और जूझ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इस्राइल और गजा के बीच चल रहे युद्ध का एक ऐसा पहलू दिखाने जा रही हूं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा आपको इस्राइल की बर्बादी की स्क्रिप्ट जो हिजबुल्लाह लिख रहा है उसकी तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी और साथ ही अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का खजाना होने का जो दावा इस्राइल कर रहा था उसका भी अब भांडा फोड़ हो गया है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताऊंगी, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। दोस्तों, आपको फ्लैशबैक में कुछ सेकंड के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। 7 अक्टूबर 2023, ये तारीख तो आपको याद ही होगी। इस्राइल पर हमास का हमला इसी तारीख को हुआ था जिसमें 1200 यानी कि 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों को बंधक बनाया गया। इसके जवाब में इस्राइल ने गजा पर हमला शुरू किया और ये युद्ध आज भी जारी है। इस जंग में 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं और मासूम बच्चे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंग से लौटने वाले इस्राएली सैनिक मानसिक रूप से कितनी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस्राएली सैनिकों की हालत यह है दोस्तों कि वो युद्ध से तो जिंदा लौट आए लेकिन मानसिक रूप से बुरी तरह से टूट चुके हैं और सुसाइड कर रहे हैं। PTDS यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते इन सैनिकों के हालात आज वाकई दर्दनाक हो गए हैं दोस्तों। CNN की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक 40 साल के इस्राएली सैनिक एलिरान मिज़राही गजा में तैनात थे, लेकिन जब वो 6 महीने के बाद लौटे तो एलिरान जो पहले थे वो इंसान नहीं रह गए। युद्ध में उनके अनुभव इतने भयानक थे कि लौटने के बाद वो सामान्य जीवन नहीं जी सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी मां ने बताया कि वो गजा से तो बाहर आ गया लेकिन गजा उससे बाहर नहीं निकल पाया और आखिरकार फिर से तैनात होने से पहले PTSD से जूझते हुए उन्होंने अपनी जान ले ली, यानी कि दोस्तों सुसाइड कर ली। दोस्तों, PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो सैनिकों को गहरे सदमे में डाल देती है। गजा में मारे गए लोगों, बच्चों और आम नागरिकों को देखकर बहुत से इस्राएली सैनिक अंदर से टूट गए हैं। मिज़राही जैसे कई सैनिक नींद न आना, गुस्सा आना और समाज से दूर होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी कि दोस्तों साफ है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि कई ऐसे इस्राएली सैनिक हैं जो मानसिक रोगों का सामना कर रहे हैं। IDF यानी कि इस्राइल की सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि हजारों सैनिक PTSD और अन्य मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन कितने सैनिकों ने आत्महत्या की है इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सेना ने नहीं दिया। यानी कि दोस्तों इस्राइल की सरकार और सेना दोनों ही मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। इस्राइल के सैनिकों की हालत यह है कि वो खुद सरकार पर दोस्तों अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि नेतन्याहू पर से उनका भरोसा उठ गया है। इस्राइल का ये युद्ध केवल सैन्य मोर्चों पर नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि इसका असर पूरे समाज पर पड़ रहा है। ये लड़ाई अब केवल गजा तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि लेबनान तक फैल चुकी है। इस्राइल के कई सैनिक अब लेबनान में भी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे उनमें और भी ज्यादा भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों गजा में 4 महीने तक सेवा देने वाले IDF मेडिकल स्टाफ ने कहा कि हम में से कई लोग फिर से युद्ध में भेजे जाने से डरते हैं। हम अब सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, नेतन्याहू कितने क्रूर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी सेना को ही अब उन पर भरोसा नहीं है, उनकी सेना का ही भरोसा अब उन पर से उड़ गया है और इसी सेना को लेकर वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा सोच सकते हैं अब आप। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, CNN की खबर में और भी कई इस्राएली सैनिकों के बयान को लिखा गया है। जैसे एक बुलडोजर ऑपरेटर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमने सैकड़ों आतंकवादियों को कुचला, मरे हुए और जिंदा दोनों। इस प्रकार के अनुभव किसी भी इंसान को मानसिक रूप से झकझोर सकते हैं दोस्तों। ऐसे सैनिक अब सामान्य जीवन में लौटने में
समर्थ नहीं है, यानी कि असमर्थ होते जा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि युद्ध में जो उन्होंने देखा वो उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। एक सैनिक ने कहा, CNN की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक सैनिक ने कहा कि आप कैसे अपने बच्चों को सुला सकते हैं जब आपने गजा में बच्चों को मरते हुए देखा हो। आर्मी के मनोवैज्ञानिक बखोर का कहना है कि सैनिक अक्सर पूछते हैं कि मैंने जो देखा उसके बाद मैं घर कैसे जाऊं, बच्चों से कैसे मिलूं। हालांकि दोस्तों, हमने देखा है कि इस्राएली सैनिकों में बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो बेहद ही क्रूर हैं, लेकिन ये भी दोस्तों सच है, नहीं इसे झुठलाया जा सकता कि हर सैनिक, वो इस्राएल का हो या कोई भी सैनिक हो, इस हिंसा को अपने जीवन में नहीं समेट पाया है, नहीं समेट सकता। जैसा कि गजा से लौटने के बाद एक सैनिक मिजराही, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया, वो मरने से पहले अक्सर कहा करते थे कि उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर से अदृश्य खून बह रहा है, यानी कि दोस्तों जो उन्हें तो दिख रहा है लेकिन खून नहीं है, लोगों को नहीं दिख रहा है। इन सब से साफ है कि इस्राएल की सरकार के खिलाफ अब देश के अंदर ही असंतोष बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों और उनके परिवारों का कहना है कि सरकार PTSD जैसी मानसिक समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। कई सैनिक जो वापस लौट रहे हैं, उन्हें उचित मानसिक स्वास्थ्य सहायता नहीं मिल रही है, नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सैनिकों की आत्महत्याओं के आंकड़ों को छुपाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, यानी कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है सैनिकों की आत्महत्या के। इसके बावजूद नेतन्याहू और उनकी सरकार इस लड़ाई को यहूदी अस्तित्व की लड़ाई बताकर इसे जारी रखने पर जोर दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेतन्याहू को सिर्फ कुर्सी और सत्ता चाहिए और ये जंग इसी की है। इस जंग का अंजाम भी इस्राएल को भुगतना पड़ रहा है। उसके सैनिक तो कमजोर हो ही रहे हैं, हिजबुल्लाह भी लगातार इस्राएल पर हमला करके उसे कमजोर कर रहा है। इस्राएली मीडिया के अनुसार क्रायोट और एकर के बीच स्थित औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में रॉकेट गिरे। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। لا مش هنعمل كل الكلام 22 अक्टूबर की सुबह तेल अवीव में भी मिसाइल हमले की वजह से सायरन बजाए गए दोस्तों। बाद में हिजबुल्लाह ने बताया कि उन्होंने बुधवार 22 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे तेल अवीव के पास स्थित इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के ग्लीलोट बेस पर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये हमला इजरायली यूनिट 8200 यानी कि 8200 के खिलाफ किया गया था, जो वहां की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह द्वारा किए गए रॉकेट हमलों के बाद हर्जलिया क्षेत्र में रॉकेट के अवशेष पाए गए, जो कि तेल अवीव के उत्तर में स्थित एक बस्ती है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह स्थिति इस्राएल के लिए चिंताजनक है दोस्तों, क्योंकि हिजबुल्लाह के लगातार हमले उसके कई इलाकों को गहरी चोट दे रहे हैं, गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उन्होंने 22 अक्टूबर को लेबनान और उत्तरी इस्राएल में 7 इस्राएली मरक्वा टैंकों को निशाना बनाया है। हालांकि इन हमलों के परिणाम स्वरूप नुकसान की वास्तविक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच एक और विवाद सामने आया है दोस्तों। इस्राएल का झूठ पकड़ा गया है। वो जो हमास हिजबुल्लाह के नाम पर मासूम लोगों का नरसंहार कर रहा है, उसकी असलियत खुले तौर पर अब सामने आ गई है, पकड़ी गई है दोस्तों। दरअसल BBC के एक संवाददाता ने उस अस्पताल का दौरा किया जहां इस्राएल का ये दावा था कि हिजबुल्लाह ने सोना छुपाया हुआ है, यानी कि अपने खजाने को छुपाया हुआ है। लेकिन BBC की जांच में इस दावे को झूठा पाया गया, यानी कि इस्राएल झूठ बोल रहा था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस्राएल ने इसी तरह झूठ बोलकर कितने मासूम लोगों, गजा में कितने मासूम फिलिस्तीनियों, मासूम बच्चों, महिलाओं का जान ली होगी, कत्लेआम किया होगा, नरसंहार किया होगा। तो दोस्तों, इस्राएल और गजा के बीच चल रहे इस भीषण संघर्ष का न केवल प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ा है, बल्कि इसके साथ ही इस्राएली सैनिकों की मानसिक स्थिति भी बेहद गंभीर हो गई है। ये स्पष्ट है कि युद्ध केवल भौतिक मोर्चों पर नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी इस्राएल को कमजोर कर रहा है। संघर्ष के कई पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या यह युद्ध कभी खत्म होगा? क्या इस्राएल की सरकार वास्तव में अपने नागरिकों और फिलिस्तीन के मासूम लोगों की भलाई के लिए सोचती है, सोचेगी, या सिर्फ अपने हितों के लिए ही सोचेगी?
कमेंट में इस पर अपने विचार जरूर बताइएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।